नमस्ते बच्चों। आज हम खाते बंद होने के बाद समायोजन का एक और प्रश्न हल करेंगे। ये प्रश्न है, आज़ाद और बिन्नी बराबर के साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 40,000 और 80,000 रुपये थी। वर्ष के खाते खोलने के बाद खाते बनाने के बाद पता चला कि संलेख में प्रस्तावित 5% पूंजी पर ब्याज देना था प्रति वर्ष, वो नहीं दिया गया और पुनः खाते न बना करके ये तय किया गया कि समायोजन के द्वारा इसे हल किया जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले समायोजन तालिका बनाते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे समायोजन तालिका बनाएंगे। तो चलिए समायोजन तालिका कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। तो पूंजी पर ब्याज 5% देना था, लेकिन नहीं दिया गया तो हम अब उनको देना है और जो साझेदारों को देना होता है उसे हम समाकलन करते हैं और जो साझेदारों से लेना है उसको विकलन करेंगे। तो देना कितना है? पूंजी पर ब्याज जो नहीं दिया गया, तो 5% की दर से आज़ाद को 5% की दर से उनकी पूंजी पर 2,000 रुपये और बिन्नी को उनकी पूंजी पर 5% यानी 4,000 रुपये उनको नहीं दिया गया तो देना है। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, क्रेडिट कर देंगे और बिन्नी को 4,000 रुपये। तो ये कुल 6,000 रुपये नहीं दिया गया तो उनको दे दिए। अब उनसे लेना क्या है, यहीं पर आपको समझना है कि नहीं देने से, ब्याज नहीं देने से उनके लाभ में वृद्धि हो गई थी। जब उनका लाभ हानि नियोजन खाता बनाया गया था तो पूंजी पर ब्याज नहीं काटा गया, इस कारण से जो बांटने वाला लाभ है वो बढ़ गया। तो बिना कारण के बढ़ गया तो उसको अब हमको वापस लेना है इन साझेदारों से। वापस कितना बढ़ गया था उनका, ये 6,000 रुपये लाभ बढ़ गया था, तो 6,000 लाभ बढ़ गया है, उसको वापस लेंगे। कैसे लेंगे? 6,000 को कैसे लेंगे? तो उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में। तो 6,000 का उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात है बराबर, तो इस कारण से बराबर हम उनसे लेंगे लाभ को। तो लाभ को लेंगे तो बराबर यानी तो हिस्से में हो जाएगा, तो आज़ाद का 3,000 रुपये और इनका भी बिन्नी का 3,000 रुपये। तो इस तरह से कुल ये भी 6,000 रुपये। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अंतर की राशि, ये आप जानते हैं विकलन और समाकलन का अंतर जो होगा उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो विकलन 3,000 है और समाकलन 2,000 रुपये है, इस कारण से विकलन 1,000 रुपये हो जाएगा और बिन्नी का विकलन 3,000 रुपये है, समाकलन 4,000 रुपये है, यानी समाकलन 1,000 रुपये अधिक है। तो इस तरह से अंतर की राशि को हम लिख देंगे। और अब आप जानते हैं दो विधियों से क्या करते हैं, पंजी प्रविष्टियाँ, समायोजन प्रविष्टियाँ कर सकते हैं। या तो पूरी राशि को विकलन और पूरी राशि को समाकलन करेंगे, या अंतर की राशि को विकलन और समाकलन करेंगे। तो हम अंतर की राशि से विकलन और समाकलन को देखते हैं। तो यहाँ पर पंजी प्रविष्टि हम देखेंगे अंतर की राशि से। तो यहाँ पर अंतर की राशि में अब क्या आ जाएगा, पंजी प्रविष्टि, आज़ाद का पूंजी खाता विकलन 1,000 रुपये और बिन्नी का पूंजी खाता से 1,000 रुपये। तो इस तरह से ये हम बनाएंगे। यहीं पर आपको समझना है क्या उनको देना है और क्या उनसे लेना है। नहीं दिए हैं पूंजी पर ब्याज तो उसको देंगे, और पूंजी पर ब्याज नहीं दिए इस कारण से उनके जो बंटवारे योग्य, वितरण योग्य लाभ है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो उस बिना कारण के वृद्धि हुई है उसको हम वापस लेते हैं, उनके पूंजी
उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में। ठीक।